तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज क्लास में आपको बताऊंगा कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। अगर आपको भी प्रतिशत निकालना नहीं आता है तो बच्चों आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपको वॉच करना है। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल मेथड से बताऊंगा कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। और बच्चों मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप वॉच कर लेते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों इसलिए उसको बहुत ही ध्यान से देखना। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास चार क्वेश्चन है। इन चारों क्वेश्चन में हमको क्या करना है बच्चों, प्रतिशत निकालना है। तो इन सभी चारों क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। अगर आप प्रतिशत का मतलब समझ जाओगे तो इन सभी क्वेश्चन को आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें प्रतिशत की, ठीक है, तो पहले यहाँ पर मैं आपको बेसिक में बता देता हूँ कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत की बात करें एकदम सिंपल भाषा में बोले तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 भाग। ठीक है, प्रतिशत का क्या मतलब होता है, प्रति 100 भाग। ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 भाग। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर 7% लिखा हुआ है, तो 7% को हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे 7 है तो 7 लिखेंगे। यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह है, जब हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो बट्टे में 100 लगाते हैं। ठीक है, तो 7% को हम क्या लिखेंगे बच्चों, 7% को हम 7/100 लिखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर कुछ भी नंबर ले लो, जैसे यहाँ पर 25% लिखा हुआ मिला है, तो यहाँ पर 25 है तो 25 लिखेंगे। यहाँ पर प्रतिशत है, जब हम प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में 100 लगाएंगे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रति 100 भाग। ठीक है, अगर हम मैं आपको एकदम सिंपल वे में समझाऊं तो देखो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति 100 भाग। ठीक है, यानी कि यहाँ पर प्रतिशत है तो यहाँ पर आपका बट्टे में 100 होता है। यहाँ पर कुछ भी नंबर हो, जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 का 100 भाग बच्चों आपका क्या होगा, 1% होगा। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 भाग, यानी कि जब भी हम प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में 100 लगाएंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है कि 40 का 20% हमको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पर 40 है तो 40 लिखेंगे। यहाँ पर का है, देखो मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में जहां भी आपको का लिखा हुआ मिले, ठीक है, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में जहां भी आपको का लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा होता है। तो यहाँ पर का है तो का को हटाएंगे तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ पर 20 है तो 20 लिखेंगे। और यहाँ पर प्रतिशत है, जब भी हम प्रतिशत को हटाएंगे तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, बट्टे में 100 लगाएंगे। अब हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ से क्या करो ना, ऊपर से 2 जीरो और नीचे से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ पर आपका 4 बचेगा और यहाँ से आपका 2 बचेगा। तो 4 और 2 का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कराओगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि 40 का 20% कितना हो गया, 8 हो गया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को भी सॉल्व करेंगे। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड करें कि 100 का 30%। तो 100 का हमको क्या करना है, 30% निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पे 100 है तो 100 लिखेंगे। यहाँ पर का है, जब भी हम का को हटाएंगे तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ पे 30 है तो 30 लिखेंगे। यहाँ पर प्रतिशत है, जब भी हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो बट्टे में 100 लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो ऊपर से 2 जीरो कैंसिल आउट करो और नीचे से 2 जीरो कैंसिल आउट करो, तो यहाँ पर आपका सिर्फ 1 बचेगा और यहाँ पर आपका 30 बचा। तो 1 का गुणा 30 में कराओगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 100 का 30% कितना होगा, आपका 30 होगा। और यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, क्वेश्चन नंबर थर्ड का रहेगी 500 का 50% का 20%। ठीक है, यानी कि प्रतिशत का भी प्रतिशत आपको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, क्वेश्चन नंबर थर्ड कराएगी 500 का, ठीक है, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन करेगी 500 का 50% का 20%। देखो यहाँ पर 500 है तो 500 लिखो। यहाँ पर का है, का को हटाएंगे तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर 50 है तो 50 लिखेंगे। यहाँ पर प्रतिशत है, जब भी हम प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में 100 लगाएंगे। यहाँ पर का है तो का को हटाकर गुणे का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर 20 है तो 20 लिखेंगे। यहाँ पर प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाएंगे बट्टे में 100 लगाएंगे। अब इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो ऐसा करो ना, देखो यहाँ से ऊपर से 2 जीरो कैंसिल आउट करो, यहाँ से नीचे से 2 जीरो कैंसिल आउट करो, फिर ऊपर से 2 जीरो कैंसिल आउट करो और यहाँ से नीचे से 2 जीरो कैंसिल आउट करो। तो बच्चों यहाँ से आपका बच्चा 5 बचा और यहाँ से एक और 5 है
और यहाँ पर आपका 2 बचा। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करा दो, तो 5 का गुणा 5 में करोगे तो 25 होगा, 25 का गुणा 2 में करोगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा। यानी कि 500 का 50% का 20% कितना होगा बच्चों, 50 होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे 1260 का 20%। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि 1260 का हमको क्या निकालना है, 20% निकालना है। तो यहाँ पर 1260 है तो 1260 लिखो, का है तो का को हटाएंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर 20 है तो 20 लिखेंगे, और यहाँ पर प्रतिशत है, जब हम प्रतिशत को हटाते हैं तो बट्टे में 100 लगाते हैं। तो देखो यहाँ से ऊपर से 2 जीरो कैंसिल आउट करो, और यहाँ से नीचे से 2 जीरो कैंसिल आउट करो, तो बच्चों यहाँ से आपका बचा 126 बच्चा, और यहाँ पर गुणे 2 बच्चा। तो 126 में 2 का गुणा करा दो, देखो 2 का गुणा कराओ, 2 का गुणा 6 में कराओगे तो 6 दूना 12, ठीक है, हाथ से लगा 1, और 2 दूना 4, 4 एक 5 हो जाएगा, और यहाँ से 2 एक कम 2 हो गया, ठीक है। यानी कि जब इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो बच्चों आपका कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना था, सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। तो उम्मीद है ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इन चारों क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो बच्चों आपको क्या करना है, कमेंट्स बॉक्स में आपको बता देना। और बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन अपने तरफ से दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर आपको क्या करना है, कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको बताना है कि 120 का 30%, ठीक है, 120 का 30%, यानी कि इसका जितना भी आंसर आएगा उसका आपको क्या करना है, कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। इसको आपको सॉल्व कर बच्चों आपको कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि इसको सॉल्व कर आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताओगे, ठीक है। तो यहाँ से आपने समझ लिया कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। और बच्चों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बच्चों यह जो वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, ठीक है। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।